हेलो। सो प्रोबेबिलिटी चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है थ्योरम फॉर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो इंडिपेंडेंट ट्रायल्स के केस में क्या कर सकते हैं, हम इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऑल्सो नोन एज अ बर्नौलीज ट्रायल। तो एंड ऑल्सो नोन एज इट्स अ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वन को रैंडम वेरिएबल में प्रोबेबिलिटी को डिस्ट्रीब्यूट करना। जैसे फॉर एग्जांपल एक डाइस है, उसमें क्या क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं। तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 3 आने की 1/6, 4 आने की 1/6, 5 आने की 1/6, 6 आने की 1/6। तो अगर इन सारी प्रोबेबिलिटी को ऐड करूँ तो ये प्रोबेबिलिटी 1 है। तो हुआ क्या, जो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 थी वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहाँ पर सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, लेकिन ये अलग अलग भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकती हैं, पर अल्टीमेट एम ये होता है द टोटल विल बी 1। तो 1 को डिस्ट्रीब्यूट करना इज नोन एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका क्या मतलब है कि देयर आर n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो दो ही आउटकम है, या तो सक्सेस आएगी या फिर फेलियर आएगी, या तो सक्सेस या फिर फेलियर। तो सक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी P है, फेलियर आने की प्रोबेबिलिटी Q है, और इन दोनों के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, मतलब ड्रॉ होना, टाई होना, ऐसा कुछ नहीं है। तो दोनों के प्रोबेबिलिटी का सम होगा 1। तो फॉर एग्जांपल n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे पेयर ऑफ डाइस। तो पेयर ऑफ डाइस है, दो डाइस हैं, तो पेयर ऑफ डाइस वो एक सेट है। तो उस पर डबलेट आएगा तो सक्सेस है, डबलेट नहीं आएगा तो फेलियर है। तो डबलेट आना सक्सेस है, तो डबलेट आना सक्सेस है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 6/36। और डबलेट नहीं आना मतलब 30/36। इन अदर वर्ड 1/6 और ये 5/6 विच इज़ 1 - 1/6। तो फेलियर इज इक्वल टू 1 - सक्सेस का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फेलियर प्लस सक्सेस इज इक्वल टू 1, द प्रोबेबिलिटी विल बी 1। सो एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, तो या तो सक्सेस आएगी या फेलियर होगी। सक्सेस और फेलियर डिफाइन करना पड़ेगा, किस में सक्सेस है किस चीज़ में फेलियर है। तो अब मैंने जैसे बोला एक सेट ऑफ पेयर ऑफ डाइस था, तो डबलेट सक्सेस थी। अब मान लो ऐसे 6 सेट ऑफ पेयर हैं, यानी 12 डाइस हैं, पर वो दो दो के 6 सेट हैं। तो इसमें कितनी डबलेट आ सकते हैं, तो जितने डबलेट आएंगे उतनी मेरी सक्सेस होगी। तो मान लो 6 सेट डबलेट आ गए, तो 6 सेट मान लो डबलेट आ गए, डबलेट 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 डबलेट। तो ये 6 सेट डबलेट आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो मैं क्या बोलूँगा, 6 सक्सेस। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स कितने हो गए 6, और इसमें ये डबलेट आना सक्सेस, 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 डबलेट आना सक्सेस। तो 6 सक्सेस आ गई इसमें। फिर मैंने बोला 5 सक्सेस और 2 सक्सेस, तो यानी डबलेट 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 2 सक्सेस हो गई, और बाकी सब फेलियर। तो ये डबलेट नहीं आया, ये भी डबलेट नहीं आया, ये भी डबलेट नहीं आया, ये भी डबलेट नहीं आया। पर ऐसा भी तो हो सकता था डबलेट आया, फिर डबलेट नहीं आया, फिर डबलेट आया, फिर डबलेट नहीं आया, फिर डबलेट नहीं आया, फिर डबलेट नहीं आया। तो यानी पहले सक्सेस मिली, फिर फेलियर, सक्सेस, फेलियर, फेलियर, फेलियर। तो यानी सक्सेस और फेलियर आपस में अरेंज भी हो सकती हैं। तो बर्नौली ट्रायल्स में एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, तो उसमें आर सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी कि आर सक्सेसेस हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है, तो मान लो आर सक्सेस है, तो बाकी सारी फेलियर्स आएंगे। तो ये हो गई आर सक्सेस, और ये हो गए बाकी के बचे हुए, यानी एन माइनस आर फेलियर्स, एंड दे आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो दे आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर से लेके प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, क्योंकि दे आर इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। तो ये कितना हो जाएगा आर टाइम्स, यानी आर सक्सेसेस का प्रोबेबिलिटी, और ये कितना हो जाएगा एन माइनस आर फेलियर्स भी हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें अब ये अरेंज भी हो सकती हैं, तो ये सब अरेंज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट अब आर सक्सेस है, तो पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, और फेलियर क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू इंटू क्यू। नेक्स्ट ये सक्सेस फेलियर आपस में अरेंज भी हो सकती हैं, तो कितने तरीके से अरेंज होगी, टोटल फैक्टोरियल, आर सक्सेस अलाइक है आर फैक्टोरियल, बाकी के अलाइक एन माइनस आर फैक्टोरियल,
एंड दिस इज नथिंग बट NCR। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो सकती है? NCR तरीके से अरेंज हो सकती है। तो ये आ जाएगा NCR इंटू पी रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू एन माइनस आर, क्योंकि ये आर टाइम्स है और ये एन माइनस आर टाइम्स है। तो आर सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो बहुत ईजी है ये। आर सक्सेसेस की प्रोबेबिलिटी हो गई NCR इंटू पी रेस टू आर इंटू क्यू रेस टू एन माइनस आर। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि 6 पेयर ऑफ डाइस हैं और उसको 6 बार फेंका है, मतलब टोटल 12 डाइस है, लेकिन दो डाइस का एक सेट है, तो ऐसे 6 सेट है। तो इंडिपेंडेंट डाइस कितना हो गया? 6। और डबलेट आना सक्सेस है, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 6/36 इज इक्वल टू 1/6। तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 - 1/6 विच इज़ 5/6। तो क्वेश्चन है कि एक भी सक्सेस नहीं आई, यानी ज़ीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी। तो ज़ीरो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? NC 0 P रेस टू 0 Q रेस टू 6, एग्जैक्टली 1 सक्सेस यानी P ऑफ 1। तो एक सक्सेस की प्रोबेबिलिटी NC 1 P रेस टू 1 Q रेस टू 5, यानी 6C1 1/6 रेस टू 1 5/6 रेस टू 5। तो ये हो जाएगा 6C0 1/6 रेस टू 0 5/6 रेस टू 6। एटलीस्ट वन सक्सेस, एटलीस्ट वन सक्सेस का मतलब होता है 1 2 3 4 5। तो एक एक करके सारे ऐड भी कर सकते हैं, पर इसके पहले एक और चीज़ समझाता हूँ मैं कि अगर मान लो एक भी सक्सेस नहीं है, तो ये कितना आएगा? NC 0 P रेस टू 0 Q रेस टू n। फिर एक सक्सेस NC 1 P रेस टू 1 Q रेस टू n-1। ऐसे करते करते 6 सक्सेस, तो NC 6 P रेस टू 6 Q रेस टू 0, एंड दिस इज नथिंग बट P प्लस Q रेस टू 6 का एक्सपेंशन। ओके, सो थोड़ा सा करेक्शन है। तो करेक्शन क्या है कि मैं यहाँ पे n लेके चल रहा हूँ, तो यहाँ पर n ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी रेस टू 6 की जगह n हो जाएगा, और P प्लस Q कितना था? 1। ये कहाँ से आया? बाइनोमियल थ्योरम से। तो ये बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में कवर होता है, इट्स अ बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो ये 1 रेस टू n विच इज़ 1, तो इसका मतलब है ये 1। तो तुम अगर नोटिस करोगे तो एक्चुअली ये बोलना क्या चाह रहा है? P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2 से लेके P ऑफ n इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये थर्ड बिट पे, तो अगर मैं थर्ड बिट के लिए देखूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, इसमें n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स मतलब 6 हैं ट्रायल्स। तो मैं इसको ऐसे देख सकता हूँ कि n प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस, 1 सक्सेस, 2 सक्सेस, 3 सक्सेस, 4 सक्सेस, 5 सक्सेस, 6 सक्सेस का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? 1। और थर्ड वाली बिट में ये सब उसने पूछा है, तो ये 6 भी आएगा, एटलीस्ट 1 सक्सेस बोला है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसको इधर ले गया तो 1 - P ऑफ 0, तो 1 - 0 सक्सेस। एटमोस्ट 1 सक्सेस का क्या मतलब? तो ये हो जाएगा 1 - P ऑफ 0, तो 1 - 6 is 0 P रेस टू 0 Q रेस टू 6। और एटमोस्ट 1 सक्सेस का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा एक सक्सेस, तो 0 और 1, तो इसका मतलब है P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1। तो P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 का मतलब है 6 is 0 P रेस टू 0 Q रेस टू 6 प्लस 6 is 1 P रेस टू 1 Q रेस टू 5। सो दिस विल बी द आंसर। तो P की जगह रख देंगे 1/6 और Q की जगह रख देंगे 5/6, क्योंकि P मतलब डबलेट आना और Q मतलब डबलेट नहीं आना। तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, डबलेट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6। सो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है? सन इज़ हिडन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3। तो सन इज़ हिडन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 2/3, और इंडिपेंडेंट ट्रायल 7 डेज हैं, तो कम से कम 2 दिन सन शाइन्स करे, तो एटलीस्ट 2 डेज सन शाइन्स। तो देखो, तो सन शाइन्स, ये मान लो सक्सेस, तो सन शाइन्स यानी सक्सेस, तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? तो सन इज हिडन क्या हो जाएगा? फेलियर। तो सन शाइन्स सक्सेस और इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस फेलियर, तो 1 - 2/3, तो विच इज़ 1/3। तो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो गई 1/3, फेलियर हो गया 2/3, और एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स हो गए 7। तो कम से कम 2 दिन सक्सेस होनी चाहिए, क्योंकि उसे बोला है कम से कम 2 दिन सन शाइन्स, तो कम से कम 2 दिन, तो यानी 0 1 2। तो मैं इसको लिखूंगा P ऑफ 0 प्लस P ऑफ 1 प्लस P ऑफ 2। तो ये कितना हो जाएगा?
ओके, तो इसमें एक मिस्टेक हो गई है। उसने बोला कम से कम 2 दिन, मैंने क्या कर दिया ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन। तो कम से कम 2 दिन के लिए देखना है, तो कम से कम 2 दिन के लिए देखेंगे तो एक मिस्टेक ये हो गई कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 कर दिया, जबकि कम से कम 2 बोला है। तो कम से कम 2 का मतलब है 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 सक्सेस। तो इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 माइनस 0 और 1 सक्सेस। तो 1 माइनस 0 सक्सेस और 1 सक्सेस। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 7C0 सक्सेस रेस टू 0 फेलियर रेस टू 7 माइनस 7C1 सक्सेस रेस टू 1 और फेलियर रेस टू 6। तो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ड्रंक कार्ड है, तो वो 2 चीज़ें चलता है, या तो फॉरवर्ड चलेगा या बैकवर्ड चलेगा। तो अगर फॉरवर्ड चलेगा इसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो फॉरवर्ड चलेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 है। तो यानी बैकवर्ड चलने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1 माइनस 0.4 विच इज़ 0.6। एंड वो 11 स्टेप चल रहा है। तो 11 स्टेप चलने के बाद पता चला कि वो स्टार्टिंग पॉइंट से 1 पॉइंट ही 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट है। तो देखो, तो मैं सक्सेस मान लेता हूँ कि वो फॉरवर्ड चल रहा है, फेलियर मान लेता हूँ कि वो 0.6 चल रहा है। तो इंडिपेंडेंट राइज कितने हो गए 11, सक्सेस हो गई 0.4, फेलियर हो गया 0.6, फेलियर हो गया 0.6। तो अब क्या हो रहा है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट है, तो स्टार्टिंग पॉइंट से 11 स्टेप चलने के बाद वो 1 स्टेप अवे ही है। तो इसका मतलब है उससे 6 फॉरवर्ड स्टेप चले होंगे, तो 5 बैकवर्ड स्टेप चले होंगे। पर ऐसा भी तो हो सकता था वो बैकवर्ड स्टेप, वो 1 स्टेप अवे यहाँ पे भी हो सकता था। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में 5 फॉरवर्ड होंगे और 6 बैकवर्ड होंगे, तो 1 स्टेप पीछे चला जाएगा। तो इसका मतलब है आंसर होगा, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू या तो 5 सक्सेस हो या 6 सक्सेस हो। मैं सक्सेस बोल रहा हूँ फॉरवर्ड स्टेप को, तो इसलिए 5 फॉरवर्ड 6 फॉरवर्ड यानी 5 सक्सेस 6 सक्सेस। तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 6, तो ये आ जाएगा NC 5 सक्सेस रेस टू 5, बाकी सारी फेलियर, तो रेस टू 6 प्लस 11C 6 सक्सेस रेस टू 6 और फेलियर रेस टू 5। सो दिस इज द आंसर।